शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक राम संवाद। महर्षि रैक और राम जी का संवाद है, सुने। राम जी को श्री सतगुरुदेव भगवान राम जी के गुरु, ब्रह्म विद्या के गुरु भगवान श्री राम को समझाते हुए कहते हैं, हे राम जी, अहंकार ग्रहण मुक्त स्वस्वरूपम उपपद्यते चंद्रवत विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा। हे राम जी, जो अहंकार को पकड़ने से मुक्त हो जाता है, जो अहंकार को पकड़ने से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य ही आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है। फिर वह चंद्रमा की तरह, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, चंद्रमा जैसा निर्मल होकर, पवित्र होकर, सदा आनंद स्वरूप होकर स्वयं प्रकाश बनता है, स्वयं प्रकाश बनता है। साफ इस मंत्र में कहा, अहंकार ग्रहण मुक्त स्वस्वरूपम उपपद्यते चंद्रवत विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा। संत महापुरुष भी आपको प्रेरणा देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, बड़ा सुंदर, माकुर धनजन यौवन गर्वम, माकुर धनजन यौवन गर्वम हरति निमेषात् कालः सर्वम मायामय मिदमखिलम हित्वा ब्रह्म पदम तद प्रविश विदित्वा। किसी का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं ये बात आपको इसलिए कहता हूँ कि आपसे एक बहुत बड़ी भूल हो रही है, वो भूल याद दिलाता हूँ। संत कुछ नहीं, संत भूल दिलाने आते हैं संसार में, उनका काम कुछ होता ही नहीं। भटके हुओं को राह बताने आते हैं, मार्गदर्शन करने आते हैं। तो मैं आपको आपकी भूल बता रहा हूँ जो बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यह जो मंत्र है, यह अपने आप में बहुत मूल्यवान मंत्र है। अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। ये बहुत मूल्यवान। अहंकार ने आपको नहीं पकड़ा है, संसार ने आपको नहीं पकड़ा है, अहंकार ने आपको नहीं पकड़ा है, अहंकार को आपने पकड़ रखा है। संसार ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने संसार को पकड़ रखा है। दुखों ने, जो दुख है, दुखों ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने दुखों को पकड़ रखा है। क्योंकि दुख जो प्राप्त होता है वो आपकी ही कृपा का प्रसाद है, आपकी ही कृपा का प्रसाद है। सताते हैं जो गैरों को, सताए वो भी जाएंगे। सताते जो हैं गैरों को, सताए वो भी जाएंगे। रुलाते हैं जो गैरों को, रुलाए वो भी जाएंगे। एक नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अहंकार ने आपको पकड़ा नहीं है, अहंकार को खुद आपने पकड़ रखा है। अहंकार कभी आपको छोड़ेगा नहीं, जब भी छोड़ेंगे तब आप अहंकार को छोड़ेंगे। इसी तरह संसार ने आपको पकड़ा नहीं है, आपने खुद संसार को पकड़ रखा है। संसार को आप छोड़ेंगे तो आप मुक्त होंगे और पाएंगे कि मैं सदा से मुक्त हूँ। लेकिन संसार को आप नहीं छोड़ेंगे तो कभी मुक्त नहीं होंगे। दुखों को आपने पकड़ रखा है,
क्योंकि वह आपके कर्म का ही परिणाम है। तो जैसे आप कर्म करते हैं वैसा आपको परिणाम मिलता है। तो आप यह बात निश्चित समझ लें कि जो आपको प्राप्त होता है वह आपकी ही उपलब्धि है। जो सामने आता है वह आपकी ही उपलब्धि है। तो फिर इस अहंकार से छुटकारा कैसे मिलेगा? कैसे छूट सकते हैं अहंकार से? तो अहंकार छूट सकता है। कैसे छूट सकता है? ब्रह्म पदम तद प्रवेश विदित्वा। जो ब्रह्म पद है, जो आत्म पद है, जो परमात्मा पद है, उसमें आप प्रवेश कीजिए। और प्रवेश यह शब्द ज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है कि आप उसमें प्रवेश करें। वस्तुतः तो वह आत्म स्वरूप आप स्वयं हैं, परमात्मा स्वरूप आप स्वयं हैं, ब्रह्म स्वरूप आप स्वयं हैं। केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, यही बात सारे शास्त्र कहते हैं, सभी उपनिषदें कहती हैं और वेद भी कहते हैं। सब यही बात कहते हैं, ब्रह्म पदम तद प्रवेश विदित्वा। पहले आप अपने स्वरूप में, जो ब्रह्म पद स्वरूप है आपका, उसमें आप प्रवेश करें तो आप हर तरफ से मुक्त हो सकते हैं। अहंकार से भी मुक्त होंगे। अरे मुक्त हो नहीं सकते हैं। ब्रह्म पद में प्रवेश करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि वस्तुतः मैं बंधन से सदा सदा से मुक्त हूँ। मुझे कभी बंधन नहीं हुआ। मैं दुखों से सदा सदा से मुक्त हूँ। मुझे कभी कोई दुख नहीं हुआ। मैं संसार से सदा सदा से मुक्त हूँ। मैं कभी संसार में फंसा ही नहीं, आया ही नहीं। लेकिन ये कब होगा? ब्रह्म पदम तत् प्रवेश विदित्वा। जब ब्रह्म पद में आप प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार से चंद्रवत विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा अहंकार ग्रहण मुक्त स्वस्वरूपम उपपद्यते। जो अहंकार को पकड़ने से मुक्त हो जाता है वही मनुष्य अपने स्वरूप को उपलब्ध होता है। और आप पाएंगे कि अहंकार से मुक्त होने का, अहंकार को, मैंने आपको कहा कि अहंकार आपको कभी नहीं छोड़ेगा, संसार आपको कभी नहीं छोड़ेगा, अपने जिनको आप समझते हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब भी छोड़ना पड़ेगा तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। तो आप मुक्त तो हैं ही। इसका अर्थ है कि आप मुक्त तो है ही, तो मुक्त हुआ पुरुष वही आप हैं। और बड़ी तरकीब से आप बंधन में फंसे हुए हैं। आप बंधन का आनंद ले रहे हैं, कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं। आपने कभी देखा हो तोतों को फंसा हुआ, कैसे बंधन में आ जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं और सारे दुनिया के जीव इन 5 विषयों के बंधन में है। अब जो इनको पकड़ता है वही बंधन में आ जाता है और जो नहीं पकड़ता वो सदा बंधन से मुक्त रहता है। तो जगत शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म पदम तत् प्रविश्य विदित्वा तद ब्रह्मेति। आप उस ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में प्रवेश करो, आप हर तरफ से अपने को मुक्त पाएंगे और सदा सदा से मुक्त पाएंगे। इसी प्रकार से आप जैसे भगवान श्री राम को गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कहते हैं? अहंकार ग्रहण मुक्त स्वस्वरूपम उपपद्यते चंद्रवत विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा। एक बात और समझ लें कि जब तक आप अहंकारी रहेंगे तब तक आप अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अहंकार में आप वस्तुओं के साथ जुड़े हैं, व्यक्तियों के साथ जुड़े हैं, पदार्थों के साथ जुड़े हैं, आप संसार के साथ जुड़े हैं, दुखों के साथ जुड़े हैं, संसारिक सुखों के साथ जुड़े हैं। आप शब्द से, स्पर्श से, रूप से, गंध से, आप सबसे जुड़े हुए हैं और आप अहंकार कर रहे हैं।
इसलिए ब्रह्म पदम तत्प्रवेश विदित्वा, उस ब्रह्म को जानकर उसमें प्रवेश कर जाएं। अपने आत्म स्वरूप को जानकर अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश करें और अनंत आनंद की अनुभूति करें। निर्मल चंद्रमा के समान स्वयं प्रकाश बने, स्वयं प्रकाश है स्वरूप को प्राप्त हो और सारे जगत को, सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को स्वयं प्रकाश अपना, सारे जगत को स्वयं प्रकाश से, अपने प्रकाश से प्रकाशित करें। यह तभी होगा जब हम गुरु की शरण लेते हैं और गुरु की शरण में बैठ करके हम इस रहस्य को समझते हैं, आत्म स्वरूप को समझते हैं, ब्रह्म स्वरूप को समझते हैं, तद ब्रह्म तत्स्वरूप को समझते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। तभी हम हजार संकटों से मुक्त हो जाते हैं, सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं और अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं, अनंत शाश्वत रस और शाश्वत सुख की अनुभूति करते हैं। इन शब्दों के साथ ही आज की प्रसंगत आपने जो रैक-कुराम संवाद श्रवण किया, अध्यात्म विद्या का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और अंत में आपसे निवेदन है, आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।